नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त न किए जाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। गणतंत्र दिवस पर जम्मू में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से निपटना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, लिहाजा सभी को इस पर रोक लगाने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। उपराज्यपाल ने कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अगले 3 महीनों में जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में एक किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही बसोली पेंटिंग, बसोली शॉल, किश्तवाड़ के ट्वीड फैब्रिक और राजौरी के चिकरी शिल्प को भी जल्द जीआई टैग दिला दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और आज 26 जनवरी के मौके पर हम भरोसा देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों से भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की लगातार चल रही कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भ्रष्टाचार से निपटना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, जिम्मेदार, जवाबदेह और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने में सरकार का सहयोग करें। आवाम को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में शामिल करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने अभी हाल ही में सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया है। यूनियन टेरिटरी के कोने कोने में एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर खोले जा रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और साफ सुथरी व्यवस्था कायम की जा सके। संस्थानों में लोगों का भरोसा कायम रहे, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासनिक काम ज्यादा से ज्यादा फेसलेस और पेपरलेस हों। इसके लिए सरकार ने नियमों को सरल बनाया है, कई पुराने कानूनों को खत्म किया है तथा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गरीबों को और नागरिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अगले 3 महीनों में जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में एक किसान उत्पादक संगठनों को भी स्थापित किया जाएगा। हमारे किसान भाइयों के उत्पाद देश ही नहीं बल्कि विदेश के मार्केट में भी जगह बनाएं, इसके लिए भी सभी प्रीमियम हॉर्टिकल्चर उत्पादों को जीआई टैग किया जा रहा है और उनकी ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग का भी प्रबंध करने की कोशिश हो रही है। केसर की जीआई टैगिंग के बाद आरएसपुरा के बासमती चावल को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे मशहूर और महंगे डोडा के गुच्ची मशरूम को जीआई टैग दिलाने के लिए जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा बसोहली पेंटिंग, बसोहली शाल, किश्तवाड़ के ट्वीड फैब्रिक तथा राजौरी के चिकरी शिल्प को भी जल्द ही जीआई टैगिंग मिले, इसका प्रबंध किया जा रहा है। देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विभिन्न जिलों में जगह जगह तिरंगा फहराकर सलामी दी गई। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कार्यक्रम हुए। मुख्य समारोह जम्मू के एमएएम स्टेडियम में हुआ, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराकर सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ मार्च पास्ट भी किया और सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी पेश की। इस मौके पर पुलिस व सेना के बैंड ने देशभक्ति से ओतप्रोत धुनें बजाकर पूरे माहौल को देशभक्ति से भर दिया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस अवसर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। वही दिलेशाद है, हर तरफ एक शोरे जिंदाबाद है। Parade. Sering, a BSc Part 2 student, has attended 2014 Republic Day camp at Delhi Raj 2020 and she's also won sports national silver medal in तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, तो वो कभी झांसी की रानी हो गई तो कभी रजिया सुल्तान। With their heads held high, the NCC Boys College is leading the contingent. Aman is a BA part
जम्मू संभाग के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी हर साल की तरह इस बार भी बीएसएफ ने गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाकर दशकों से चली आ रही इस परंपरा को बखूबी निभाया। सुचेतगढ़ में ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के आईजी एनएस जम्वाल ने 131 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर इस पर्व की रस्म निभाई। उधर बीएसएफ की 173वीं बटालियन ने सांबा में आईबी पर गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया। बटालियन के कमांडेंट भवानी सिंह राठौड़ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और जवानों के साथ साथ आवाम को भी इस पर्व की मुबारकबाद दी। हमेशा ही शांति का मैसेज जो है वो देते हैं अक्रॉस। हम चाहते हैं कि ये JNK के लोग और इंडिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस स्पॉट को विज़िट करें और जीरो लाइन तक विज़िट करें और अपने झंडे का भी जो है जो एक प्रतीक दर्शा रहा है उसका भी आनंद दोनों तरफ से इसको दिखाई दे सकता है। मैं इसके लिए ल्यूपिन कंपनी को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूं और लोकल यूनिट को बधाई देता हूं जिन्होंने पूरी मेहनत करके आज इस झंडे को स्थापित। आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं सबसे पहले तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी जवानों को और गाँववासियों को, और मेरा ये संदेश है कि ये देश बड़ी मुश्किल से और बड़ी कुर्बानी को बात बनाए। इसी देश को मजबूती बनाए रखने के लिए हमें भी जो कर्तव्य है उसको निर्वाह करना है, मजबूती बनाए रखनी है, तो सच्चाई ईमानदारी का साथ देना। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी जिलों में प्रशासनिक स्तर पर आयोजित मुख्य समारोहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए और मुख्य अतिथियों ने परेड की सलामी ली। जेके मीडिया ग्रुप द्वारा जम्मू स्थित मुख्य कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर जेके मीडिया ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर मनीषा चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर अरुणिमा चौधरी, एडिशनल MD राजेंद्र अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। उधर भाजपा की सुचेतगढ़ इकाई द्वारा आरएसपुरा स्थित कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर सुचेतगढ़ के BDC चेयरमैन तरसेम सिंह सहित भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं सुचेतगढ़ तहसील मुख्यालय चक्रोही में गणतंत्र समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें BDC चेयरमैन तरसेम सिंह ने ध्वजारोहण किया और सलामी ली। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी भी मौजूद थे। सीमावर्ती गांव सई कला में भी गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। इस बीच चक्रोही स्थित पेट्रोल पंप पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने तिरंगा फहराया। 26 जनवरी 1950 हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, जिसमें पूरे देश में ये दिन बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है। इसी तरह हम भारतीय जनता पार्टी के सुचेतगढ़ मंडल के ऑफिस में तिरंगा फहराया है और तिरंगा फहराकर ये बताया कि हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था उसके लिए सारे देश को और खासकर हमारे सुचेतगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत बहुत मुबारक, जिन्होंने ये खुशी के दिन में सब शामिल होकर ये तिरंगा आज अपने ऑफिस में फहराया है। वहीं अरोड़ा बंस सभा द्वारा भी कच्ची छावनी स्थित कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व MLC और अरोड़ा बंस सभा के प्रधान रमेश अरोड़ा ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। इस अवसर पर बिरादरी के गणमान्य लोग मौजूद थे।
वहीं जम्मू के बाहू प्लाजा में पावर ग्रिड नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम 2 की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रिड भवन में आयोजित कार्यक्रम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश कुमार ने ध्वजारोहण किया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वागत करती हूँ। माता के चरणों में समर्पित कर इस देश को स्वतंत्र भारत के अंजाम तक पहुँचा। सहानुभूति, आदर जैसी अन्य भावना। इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये गणतंत्र दिवस, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। बड़ी ब्राह्मणा कस्बे की वार्ड नंबर 6 के 2 घरों के सदस्यों को उस समय अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जब रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक उनके घर व आंगन में अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर व ईंटों से हमला किया गया। यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है, जिसके चलते परिवार के सदस्यों को जान के लाले पड़े हुए हैं। बावजूद इसके बड़ी ब्राह्मणा पुलिस नींद से नहीं जाग रही है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि पत्थर इतने जोर से पड़ते हैं जिससे किसी की भी जान जा सकती है। इस दौरान शोर मचाने पर भी मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता। उनका कहना है कि इस बाबत पुलिस को सूचित किया गया है, पर अभी तक पत्थरों की बरसात पर रोक नहीं लग पाई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस घटना का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हम ना 3 दिन से बहुत परेशान हैं। 3 दिन से हमारे बच्चे अंदर रह रहे हैं, पेशाब करने को बाहर नहीं जाते हैं, अंदर ही कर रहे हैं और भूखे हैं। तो 10 बजे के करीब बट्टे फेंकना शुरू कर देते हैं वो। तो हम भी बड़े भी नहीं जा सकते, छोटे तो कहीं से। हमें ऐसे लगता है कि यहाँ से बट्टा आ जाएगा तो यहाँ लग जाएगी, हमें मर जाएंगे। तो घर वाले दिहाड़ी लगाते हैं हमारे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी है, और 2 घरों को टारगेट बनाया हुआ उन्होंने। क्यों बनवाया हुआ है? 10 बजे के करीब और 4 बजे तक होता है। 4 बजे तक होता ही होता है, 4 बजे तक वो लगा रहता है। पर यहाँ बात करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा, तो इधर से बात करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा, तो वहाँ से करेंगे तो इधर आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हमने अंदर बाथरूम 3 दिन से करवा रहे हैं अंदर। पत्थर वगैरह पड़ रहे हैं, पत्थर भी नहीं, ईंटें पड़ रही हैं टूटी हुई। और जब कल रात को मैं डोर खोलने लगी अपने रूम का तो मेरे पैर के पास लगी है। चाहे तो आप देख भी सकते हो इस बात को। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसके पीछे पता करवा के बताओ कि कौन है, क्योंकि हमारे पिछले 3 दिन से यहाँ पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। हम परेशान हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बच्ची तो अभी 6 महीने की भी नहीं हुई है। हमें इतना तंग किया जा रहा है। यहाँ पे पत्थर फेंक रहे हैं, हम यहाँ आते हैं बाहर तो वहाँ पे फेंकते हैं, छत पे फेंकते हैं, हमें जीने नहीं दे रहे हैं। हम बाहर आए तो वो छत पे फेंकते हैं, पता ही नहीं चारों तरफ से आ रहे हैं। हमारी फैमिली हमारे घर के सामने, कल तो यहाँ पे बड़े पत्थर फेंके गए। कल तो देखा भी गया कि कोई लड़का था वो भागा, हम उसे पकड़ने गए पर वो पकड़ा नहीं गया हमसे। तो फिर वो रात 10 बजे लै गए तो 3 बजे तक पत्थर बजते रहते थे। पत्थर कोई निक्का मोटा नहीं है, शायद को अद्धा किलो का पत्थर है। इट का मतलब अद्धी इट पूरी पौंदी है महाराज। हाँ जी, इधर मुँह करो पत्थर उधर आवा था, इधर करो मुँह तो पत्थर ही आवा था। किसी बच्चों को सट लग जाए मतलब तो बंदा बच नहीं सकता किस पत्थर के ना भी आता हो। एडे बड़े पत्थर आते मारे, किलो 1.5 किलो का पत्थर। इनके कोठे देखो भी इन्हें पत्थर पे दे, इनके घर देखो पत्थर पे अजे तक। पिछले कुछ वर्षों से किसान नहरों की साफ सफाई को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि नहरों की साफ सफाई ना होने के कारण नहर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता, जिसके कारण उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। लेकिन इस बार किसानों ने समय से पहले ही नहरों की सफाई की मांग उठाई है। क्या कहना इन किसानों का, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी गंदे नाले की नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें आरएसपुरा की नहरों की हैं, जो सिंचाई विभाग के उदासीन रवैये के कारण गंदे नाले में तब्दील हो चुकी हैं। विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ रही है और गंदगी से भरी नहरों के चलते किसानों को खेतों तक का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे उनकी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं।
हर साल किसान नहरों की साफ सफाई को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। इस बार भी किसानों ने सरकार से समय से पहले नहरों की सफाई करने की अपील की है। किसानों के मुताबिक इस समय उनकी फसलों को पानी की जरूरत नहीं है और सिंचाई विभाग के पास नहरों की सफाई के लिए उचित समय है, जिसमें वे अच्छे ढंग से नहरों की साफ सफाई करवा सकते हैं। नहर की सफाई अभी वक्त है नहर की सफाई करने के लिए, और मैं विभाग से और सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी टाइम रहते हुए इन्होंने नहर की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे नहर को सफाई करते हैं, उसे नहर ठीक साफ़ नहीं हो पाती है। खाली जेसीबी चलाते हैं और पीछे से पानी छोड़ देते हैं, और जो पानी है वो टेल एंड तक नहीं पहुंचता है। और अभी उसके बाद कणक में ये गेहूं की फसल है, इसमें काफ़ी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पानी जो है वो लास्ट एंड पे नहीं पहुंच पाता है। और मैं दोबारा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये अभी टाइम है, अभी टाइम रहते हुए नहर की सफाई शुरू कर देंगे। किसानों के मुताबिक विभाग द्वारा अप्रैल में नहरों की सफाई का काम शुरू करवाया जाता है। उस समय किसानों को गेहूं की फसल के लिए पानी की सख्त जरूरत होती है। ऐसे में ना तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है और ना ही नहरों की सफाई ठीक ढंग से हो पाती है। बहुत ज़्यादा गंद है, कूड़ा करकट लिफाफे वगैरह जो है ना बहुत गंद है। ये हम चाहिए कि उस टाइम ये करते हैं सफाई जो हम किसानों को पानी की जरूरत होती है, हूँ इसकी सफाई की जाए, उसकी रिपेयर की जाए तो किसानों को उस टाइम से फायदा होगा। उस टाइम करना अप्रैल महीने सानू पानी की जरूरत होती है, फिर सफाई करते पे पूरी तरह सफाई नहीं हो सकती। तो बाकी दूसरा है कि कहीं जिस तरह शहरों में वो डस्टबिन वगैरह लगे दे, इस तरह पिंडों भी डस्टबिन वगैरह वो लगे जाए, जो कूड़ा करकट जो वो पान नहर च नहीं सुट्टन, तो वो जो डस्टबिन है वो पंचायत के थ्रू उन्होंने जो है डिस्पाई किया जाए। तो इस वास्ते आखने भी अगे किसानों वास्ते मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अप्रैल महीने पानी चाहिए, सफाई उस टाइम शुरू हो जाती है, ना पानी मिलता ना सफाई ढंग। ये कोई पहला अवसर नहीं है जब किसानों ने इस समय नहरों की साफ सफाई करने की मांग की हो। इससे पहले भी किसान कई बार जनवरी में नहरों की साफ सफाई का काम शुरू करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन हर बार सिंचाई विभाग इनकी मांग को ठुकराकर अप्रैल में नहरों की साफ सफाई का काम आरंभ करता है, और उस समय किसानों को पानी की सख्त जरूरत होती है। ऐसे में किसान पानी की मांग करते हैं और विभाग किसानों का दावा हवालों देकर सफाई के नाम पर केवल लीपापोती ही किया करते हैं। कैमरामैन अशोक बजाला के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। समाज कल्याण विभाग का काम तो समाज का कल्याण करना था, लेकिन अब यह विभाग मात्र नाम का ही समाज कल्याण कर रहा है। इस विभाग से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को अच्छी खासी शिकायतें हैं। क्या है इन लोगों की शिकायतें, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग के हर कार्यालय के बाहर बुजुर्गों या फिर विधवा महिलाओं का इस तरह का आना जाना लगा रहता है। हर अधिकारी के कार्यालय के बाहर खड़े ये लोग बस इसी तरह से सरकारी राहत की आस लगाए खड़े रहे हैं। आवेदन के बाद इन लोगों को कई वर्षों तक कार्यालय के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। कई जोड़ा जूते चप्पल घिस जाने के बाद किसी को तो सरकार की ये नियामत हासिल हो जाती है, तो कोई इस नियामत की आस में ही इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इन लोगों का खफा होना भी जायज़ है, क्योंकि सरकार द्वारा इन्हें सहारे के रूप में दी जाने वाली पेंशन विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती। इन लोगों के लिए समाज कल्याण विभाग से पेंशन लगवाना एवरेस्ट पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन है। पेंशन 2016 ही भरी सी ते आए नहीं करती है। रोज इतने मैं चक्कर लगांदी हां हर महीने ते कहंदे आज जाओ कल जाओ। बैंक च गई सा आज ते बैंक वाले कहंदे तुहाडी कोई पेंशन नहीं आई ते सोशल वेलफेयर दफ्तर वाले बोलते हैं कि तुहाडी पेंशन लग चुकी है। पेंशन नहीं थोंदी आज 5 महीने होए ते दवाई खाने पौंदी है, काम नहीं हुंदा ते बड़ा मुश्किल है, दुआर भी नहीं चलता। किस तरह की परेशानी है, किस गुजारा करा रहे हो? बड़ा मुश्किल है जी। ये नहीं, सरकार की ये राहत पाने के लिए इन बेबस और कमजोर लोगों को समाज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के न जाने कितनी खुशामदीद करनी पड़ती है, न जाने कितनी बार हाथ जोड़कर इन बुजुर्गों को खड़े होना पड़ता है। लेकिन ना तो ये अधिकारी और कर्मचारी इन लाचार लोगों की उम्र और बेबसी का लिहाज करते हैं और न ही इनके बुढ़ापे पर कोई तरस खाते हैं। हर कार्यालय के चक्कर काटने पर इन लोगों को पेंशन के नाम पर मिली है तो बस तारीख पर तारीख। वो कहते है तो अकाउंट नंबर नहीं लगा, तो आधार कार्ड नहीं लगा, मैं सबको लाया था, ला के देना की करना। कितनी देर हुई इस चीज में? हो गया कोई 4 साल हो गया कोई। यही हाल दिव्यांग लोगों का भी है। ये लोग भी सरकार की इस राहत को हासिल करने के लिए
कार्यालय के चक्कर काटते हुए नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।